अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम 3 सबसे ज़्यादा चलने वाले म्यूचुअल फंड्स का आपस में कंपैरिजन करने वाले हैं कि इन तीनों में से कौन-सा फंड आप लोगों के लिए बेहतरीन है। उनके नाम कुछ यूँ हैं: एनबीपी इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड, मीज़ान बैंक का मीज़ान नाफ़ा प्लान और एचबीएल का एचबीएल इस्लामिक इनकम फ़ंड। इन तीनों फंड्स की हम लोग मुकम्मल डिटेल में जाएँगे। कौन-सा फ़ंड कहाँ पे कैसे परफ़ॉर्म कर रहा है, कितनी इसकी रिटर्न्स हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे ए टू ज़ी कवर की जाएंगी। अगर आप बिगनर हैं या आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिजनेस विद अली को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको यहाँ पे ऐसी वीडियोस डेली मिलेंगी। अगर हम फंड की टाइप की बात करें तो ये तीनों फंड ओपन एंड फंड है, यानी आप इन फंड में जब चाहे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहे यहाँ से आप अपने फंड्स को वापस विड्रॉ कर सकते हैं। टाइम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होगी। फंड कैटेगरी की मैं बात करूँ, ये तीनों इनकम फंड में आते हैं। इनकम फंड से मुराद है कि ये एक स्टेबल इनकम होती है और मीडियम या कम रिस्क वाली जगहों पे यहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट होती है। और क्या होता है कि ये सुकूक्स वगैरह यहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट होती है। बात करें ये फंड लॉन्च कब हुए हैं, तो जो मीज़ान महाना आमदन फंड है वो 29 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुआ था। इस्लामिक इनकम फंड एचबीएल का 28 मई 2014 को लॉन्च हुआ है और एनबीबी का जो इस्लामिक महाना आमदनी फंड है वो अक्टूबर 6 2018 को लॉन्च हुआ था। इसी तरह इनकी अगर हम बात करें कि फ्रंट एंड लोड कितना है, मतलब जब आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितने चार्जेस देने होंगे। मीज़ान महाना पे कोई कर्ज नहीं है, लेकिन एचबीएल इस्लामिक इनकम फंड में आप अगर यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2000 रुपये स्टेट वे कट जाएंगे इस फंड में एंटर होने के। इसी तरह एनबीबी के फंड के अंदर भी कोई चार्जेस नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे बैक एंड लोड, मतलब आप जब इस फंड से अपने जो फंड्स हैं उनको विड्रॉ करवाएंगे तो आपको कोई चार्जेस देने हैं, तो तीनों फंड में आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मीज़ान में आप 1000 और 5000 की भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एचबीएल का जो इस्लामिक इनकम फंड है इसमें आप 1000 से शुरू कर सकते हैं और एनबी का जो इस्लामिक महाना आमदनी फंड है यहाँ पे कम से कम आपको 10,000 की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है। विद होल्डिंग टैक्स की बात करें जो कि फाइलर के लिए है, तो वो तीनों फंड्स के ऊपर जब वो नॉन फाइलर के लिए 15% टैक्स है और अगर हम नॉन फाइलर की बात करें तो ये 35% टैक्स आपका कटेगा विद होल्डिंग टैक्स नॉन फाइलर्स के लिए। अगर हम नेट एसेट्स की बात करें कि कितने लोगों ने अपना सरमाया इन फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और कितना सरमाया किया हुआ है, तो मीज़ान महाना के अंदर 3767 मिलियन, इसी तरह एचबीएल इस्लामिक के अंदर 20,731 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है और एनबीबी इस्लामिक महाना आमदनी फंड के अंदर 18,726 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लेंगे मीज़ान में इन्वेस्टमेंट के एतबार से काफ़ी पीछे है। ज़कात की बात करें तो तीनों म्यूचुअल फंड्स के ऊपर जब ज़कात अप्लाइबल है, लेकिन अगर आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट करवा देते हैं तो ये आप इससे छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। मैनेजमेंट फ़ीस तीनों की मुख्तलिफ है। मीज़ान माना खर्च फ़ंड की मैनेजमेंट फ़ीस 2% है। ये वो फ़ीस है कि जो आप की जो फंड्स मैनेज करती हैं, कंपनी मैनेज करती है, तो उनकी एक मैनेजमेंट होती है जो आपके पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करके आपको वहाँ से मुनाफा निकाल के देती है। तो इन टीम की भी एक फ़ीस होती है जो कि मीज़ान महाना खर्च फ़ंड के अंदर 2% है। एचबीएल इस्लामिक इनकम फ़ंड के अंदर 1.36% पर एनम सालाना की है और एनबीपी इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड के अंदर 2.5% आपकी नेट इनकम की जो है वो मैनेजमेंट फ़ीस है। जो प्रॉफिट पे आउट हैं वो आपको मंथली मिलते रहते हैं। लिस्टिंग, ये तीनों फंड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं। रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो मीज़ान महाना खर्च फंड लो रिस्क है। एचपीएल इस्लामिक इनकम फंड और एनबीबी इस्लामिक महाना आमदनी फंड ये दोनों मीडियम रिस्क फंड में आते हैं। इसके अलावा अगर आप फंड की मज़ीद डिटेल में चेकिंग करना चाहते हैं तो आप तमाम जो इनकी फंड्स मैनेजर की वेबसाइट्स हैं
इसके अलावा अगर आप इन फंड्स की मज़ीद डिटेल लेना चाहते हैं कि ये फ़ंड कहाँ-कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस-किस सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको ईच कंपनी के जब वो फंड मैनेजर की रिपोर्ट डाउनलोड करनी होती है। तो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एनबीपी की हम लोग वेबसाइट पे आते हैं, तो यहाँ पे डाउनलोड पे जाएँगे और यहाँ पे नीचे आपको फंड मैनेजर रिपोर्ट सेक्शन नज़र आएगा और यहाँ से हम लोग जो है वो इनकी इस्लामिक की जो है रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह मीज़ान बैंक के अंदर भी यहाँ पे आपको डाउनलोड का सेक्शन नज़र आ जाता है, यहाँ से आप कर सकते हैं। और एचबीएल के अंदर क्या होता है कि एचबीएल के हर फंड के आगे जो है वो यहाँ पे पीडीएफ का एक फैक्ट शीट का एक आपको आइकन नज़र आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इनकी आपको रिपोर्ट्स नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मीज़ान के माहाना मुनाफा प्लान की इसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ंड की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, एसेट एलोकेशन आपको यहाँ से पता चल जाती है कि ये फ़ंड किस कैटेगरी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कैश के अंदर इसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है और इसके बाद प्लेसमेंट विद बैंक्स और डीएफएस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, प्लस आपको एसेट्स के बारे में मालूमात भी पता चल जाती है कि इसके एसेट्स कितने हैं, पिछले माह कितने थे, इस माह कितने हैं और बाकी जो फ़ंड की डिटेल है यहाँ पे आपको मिल जाती है। अगर हम लोग इसके रिटर्न की बात करें तो 2024 के अंदर इसने 20% का रिटर्न दिया था। वो अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 लाख पे वो 20,000 रुपए का जब वो मुनाफा बनता है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% करेंगे तो ये आपका मुनाफा आ जाएगा 20,000 पे। आप इसको तकसीम कर लेंगे 12 पे तो ये आपका माहाना का मुनाफा निकल के आएगा। अब इसमें से टैक्स भी कटना है। अगर आप फाइलर होंगे तो 15%, नॉन फाइलर होंगे तो 30 और 35%, तो उसको आपने यहाँ पे माइनस कर लेना है। फाइलर का 15% यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आपका टैक्स माइनस हो गया, आपका खालिस महीने का 1 लाख के ऊपर मुनाफा आ चुका है। तो इस तरह बाकी आप लोग यह मुनाफा भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एनबीपी इस्लामिक माहाना आमदनी फ़ंड की, तो इसने जो है वो 2024 के अंदर 20.8% का मुनाफा दिया है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 1 लाख पे, तो 1 लाख मल्टीप्लाई हम लोग 20.8% करेंगे तो ये आपका 20,800 मुनाफा आ गया है। आप इसको 12 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका माहाना का मुनाफा आ गया। इसमें से आप लोग अपना टैक्स भी निकाल लेंगे और यहाँ पे आपको पिछले सालों के 2023, 22, 21, 20 ये सब के मुनाफे आपको नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी साल के अंदर ये फ़ंड नेगेटिव में नहीं किया गया है। और यहाँ पे आप इनकी चेक कर सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर। तो ये सारी जगह यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जी एचबीएल का इस्लामिक इनकम फ़ंड आ जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस्लामिक इनकम फ़ंड ने पिछले 1 साल के अंदर कितने रिटर्न दिए हैं। 16 सा या 5-8% इसने रिटर्न दिए, जो कि क्वाइट कम है। पिछले 3 सालों के अंदर इसका जो एनुअल रिटर्न है 21% एवरेज किया है और पिछले 5 सालों के अंदर इसका एवरेज रिटर्न 17.71% गया है। तो ये एक कह लें कि पॉजिटिव में जाता है, लेकिन ये मुसलसल बढ़ता रहता है, कंपाउंडिंग होती रहती है। अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अगले 10 साल के लिए भूल जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि लंबे अरसे के बाद ये आपको बेहतरीन से बेहतरीन मुनाफा देते रहेंगे, प्लस आपकी कंपाउंडिंग भी साथ में होती रहेगी। अगर आपको इन फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो यहाँ पे आपको इनका अकाउंट ओपन करना होगा। हर एक कंपनी का एक अपना अकाउंट होता है और यहाँ पे अगर आप एनबीपी के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ओपन एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इनका जब वो एक अकाउंट होता है सहूलत सरमायाकारी अकाउंट, आप उसको ओपन करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। प्लस मीज़ान का भी आप लोग यहाँ पे डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप मीज़ान का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एचबीएल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी एचबीएल का जो सेविंग अकाउंट है वो आपको ओपन करना होगा। याद रखिए, जो अगर आपका एचबीएल के अंदर ऑलरेडी अकाउंट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड का अकाउंट होता है ये सेपरेट होता है। आप इसके लिए आपको एक नया अकाउंट ओपन करवाना ही होता है जो कि म्यूचुअल फंड अकाउंट होता है और आप किसी भी बैंक के थ्रू यहाँ पे अपने जो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप एचबीएल के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका ऑलरेडी एचबीएल के अंदर अकाउंट होना चाहिए। आपका अगर मीज़ान में भी है तो आप एचबीएल के जो म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करके वहाँ से एसेट इसके म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रांसफ़र करके यहाँ पे आप लोग अपनी जो वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनके तीनों के डिफरेंट जो वो अपने
जितने म्यूचुअल फंड अकाउंट्स हैं आप इनको अकाउंट को क्रिएट करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मीज़ान के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकियों के बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी फर्दर आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आप अकाउंट है वो ओपन करवा सकते हैं। वैसे बहुत सिंपल है, कोई भी इंसान थोड़ी सी कोशिश करे तो उस अकाउंट को क्रिएट कर सकता है। आपको कोई भी सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।